जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, सनातन स्तंभ परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे नंदलाल कृष्ण, जो भी भक्त इस दिव्य वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी दुख दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत कथा को सुनने से पहले अपने भाव और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह छोटी सी भक्ति हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी अद्भुत बना देगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल सनातन स्तंभ पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो आइए बिना देर किए इस दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के जीवन में उलझने और परेशानियां हैं। ऐसे में चिंता से बच पाना कठिन हो जाता है। बहुत कम लोग होंगे जो बिना चिंता के जीवन जी पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं चिंता असल में है क्या? चिंता मन की अशांति और बेचैनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मनुष्य को लक्ष्य से भटका देती है, जबकि शांति उसे समाधान की ओर ले जाती है। जब मन व्याकुल होता है तब बुद्धि भ्रमित हो जाती है और भ्रमित बुद्धि से सही निर्णय लेना लगभग असंभव हो जाता है। जैसे एक शांत झील में सब कुछ साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में समाधान स्पष्ट नजर आता है। लेकिन यदि पानी में लहरें हों तो न दृश्य स्पष्ट दिखता है, न दिशा पता चलती है। इसी तरह जब मन चिंता और भय से भर जाता है तो हम समस्या को सही दृष्टि से देख ही नहीं पाते। ठीक वैसे ही जैसे धुंधले शीशे से बाहर देखने पर कुछ भी साफ नजर नहीं आता। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखते हैं तो उनका मन मोह और चिंता से भर जाता है। उन्हें लगता है कि यह युद्ध सिर्फ विनाश लाएगा और प्रियजनों की मृत्यु का कारण बनेगा। वे इतने चिंतित हो जाते हैं कि उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं, बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वे अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, हे पार्थ, मोह और भय में मत फंसो। यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, फल की चिंता नहीं। जब हम चिंता छोड़ देते हैं तो मन हल्का हो जाता है और रास्ता साफ दिखने लगता है। सीख यही है, समस्या आने पर पहला कदम चिंता करने का नहीं बल्कि मन को शांत करने का होना चाहिए। चिंता समाधान नहीं देती, उलझने बढ़ाती है। जैसे परीक्षा से पहले छात्र अधिक चिंता में पढ़ाई छोड़कर असफल हो जाता है, वैसे ही जीवन में भी अत्यधिक चिंता हमें सफलता से दूर कर देती है। कई बार जीवन में हम ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। हम बार बार उसी समस्या के बारे में सोचते रहते हैं, हर कोण से उसका विश्लेषण करते हैं, लेकिन समाधान नजर नहीं आता। असल वजह यही है, मन का अशांत होना। जब मन बेचैन है, सोचने की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। अगर हम यह समझ जाएं कि चिंता से कुछ नहीं बदलता, तो हमें व्यर्थ चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब कोई समस्या सामने आए तो खुद से पूछें, क्या मेरी चिंता इस समस्या का हल निकाल रही है या मुझे और उलझा रही है? अधिकतर जवाब होगा नहीं। इसीलिए मन को शांत करके सही दिशा में सोचना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें याद दिलाता है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका भय और अस्थिर मन है। हम बार बार सोचते रहते हैं, भविष्य में क्या होगा, क्या सपने पूरे होंगे, क्या हमें सफलता मिलेगी, क्या प्रियजन साथ रहेंगे, क्या कठिनाई आएगी। लेकिन इस अनिश्चितता का अंत नहीं है। जितना अधिक हम भविष्य में उलझते हैं उतना ही वर्तमान खोते जाते हैं। महाभारत में अर्जुन भी इसी चिंता में फंस गए थे। जब उन्होंने अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र युद्ध में सामने देखे तो मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, यदि मैंने युद्ध किया तो परिणाम क्या होगा? क्या मैं अपने प्रियजनों को खो दूंगा? क्या यह विनाशकारी होगा? इस चिंता ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि उनके हाथ से गांडीव गिर गया और वे युद्ध से पीछे हटने लगे। तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर कहा, हे पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भविष्य की चिंता तुम्हें धर्म से भटका रही है।
ये शिक्षा आज भी उतनी ही सच्ची है। जब हम बार बार भविष्य सोचते हैं तो वर्तमान में सही निर्णय नहीं ले पाते। कल्पना कीजिए, एक किसान बीज बोता है। उसके मन में कई चिंताएं होती हैं। बारिश समय पर होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, कोई आपदा आ जाएगी या नहीं। लेकिन अगर वह केवल चिंता करता रहे और खेत में काम ही न करे तो फसल कैसे उगेगी? यदि वह मेहनत करता रहे तो फसल अच्छी होगी, और यदि बाधाएं आईं भी तो उनका समाधान निकाल लेगा। लेकिन भविष्य की चिंता में डूबकर अगर वह काम ही बंद कर दे तो असफलता निश्चित है। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे छात्र हो, व्यापारी हो या साधक। यदि वह केवल यह सोचता रहे कि क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, तो वह अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वह चिंता छोड़कर पूरे मन से प्रयास करे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। हम यह तय नहीं कर सकते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि आज कैसे जीना है। यदि आज सही निर्णय लेंगे तो भविष्य स्वयं अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर हम चिंता में डूबे रहेंगे तो वर्तमान खो देंगे और भविष्य भी अंधकारमय होगा। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश याद रखो, जो होना है होकर रहेगा, परंतु यदि तुम निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाओगे तो परिणाम भी तुम्हारे पक्ष में होगा। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही कर्म करने से सब कुछ बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य संकट के समय धैर्य नहीं खोता और अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है, वही सच्चा वीर है। जीवन एक प्रवाह है, कभी सुख की लहरें आती हैं तो कभी दुख की। जब कठिनाई सामने आती है तो मनुष्य तुरंत समाधान चाहता है। वह बेचैन हो जाता है, निराशा में गिरने लगता है और कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है। लेकिन सच्चाई यह है, हर समस्या का हल समय के साथ स्वयं निकल आता है। बस धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी है। महाभारत में जब पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला तो यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। एक राजा जिसने हमेशा समृद्धि और सम्मान देखा, उसे अचानक जंगलों में भटकना पड़ा। युधिष्ठिर के सामने केवल अपनी कठिनाई नहीं थी, उन्हें अपने भाइयों और द्रौपदी का दुख भी सहना था। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। वे जानते थे कि यह समय स्थायी नहीं है। उन्होंने नकारात्मक सोच में समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि सही कर्म करते रहे, ज्ञान अर्जित करते रहे। अंततः समय बदला, परिस्थिति बदली और धर्म की विजय हुई। समस्या तब और बढ़ती है जब हम धैर्य खो देते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति नाव में बैठकर नदी पार कर रहा है। अचानक तेज लहरें उठने लगती हैं। अगर वह घबरा जाए और नाव से कूद पड़े तो निश्चित रूप से वह डूब जाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य से नाव को संभाले और सही दिशा में आगे बढ़ता रहे तो कुछ ही देर में लहरें शांत हो जाएंगी और वह सुरक्षित किनारे पहुंच जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। एक छोटे से बीज को देखिए, जब किसान उसे मिट्टी में बोता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, बारिश झेलनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है। फिर समय के साथ वह अंकुरित होकर एक मजबूत वृक्ष बनता है। अगर कोई अधीर होकर बार बार बीज को खोदकर देखे तो वह उसे नष्ट ही कर देगा। इसी तरह कठिनाइयों के समय हमें समझना चाहिए, यह समय भी स्थायी नहीं है। यदि हम हिम्मत हारकर बैठ जाएं तो हम अपने ही भविष्य को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन यदि हम धैर्य रखते हुए प्रयास जारी रखें तो धीरे धीरे समाधान निकल आएगा। अगर आप किसी समस्या में फंसे हैं तो खुद से पूछें, क्या यह समस्या हमेशा रहेगी? जब हम अपने अतीत को देखते हैं तो पाते हैं कि पहले भी कई कठिनाइयां आईं, लेकिन समय के साथ सब सुलझ गईं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह तुरंत चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता या खुद से भोजन नहीं कर सकता। लेकिन माता पिता धैर्य रखते हैं। समय के साथ वह बच्चा बढ़ता है और आत्मनिर्भर हो जाता है। समस्याएं भी कुछ ऐसी ही होती हैं। आज जो कठिन लगता है कल हल्का लगने लगेगा और कुछ समय बाद शायद याद भी न रहे। इसलिए जब भी मुश्किल आए, घबराने की बजाय यह समझो, समय हर घाव को भर देता है, हर उलझन को सुलझा देता है। बस सोच सकारात्मक रखो और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता चिता के समान होती है। जो व्यक्ति हर समय चिंता में डूबा रहता है वह अपने ही हाथों से अपने सुख, शांति और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। चिंता से मुक्ति ही
वास्तविक आनंद है। यह एक ऐसी धीमी आग है जो धीरे धीरे मन और शरीर दोनों को जलाने लगती है। जब कोई व्यक्ति किसी बात की अधिक चिंता करता है तो उसका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। बार बार वही विचार दिमाग में घूमते रहते हैं और मन अशांत होता जाता है। धीरे धीरे यह मानसिक तनाव बढ़कर नींद खराब कर देता है, ऊर्जा घटा देता है और शरीर को भी कमजोर करने लगता है। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक चिंता करता है तो वह जल्दी थक जाता है, भारीपन महसूस करता है, भूख कम हो जाती है और कई बार सिर दर्द, पेट दर्द या हृदय संबंधी रोग भी होने लगते हैं। क्योंकि चिंता केवल मानसिक अवस्था नहीं है, यह शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि नई समस्याओं का जन्म हो जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा की अधिक चिंता करे तो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा, वह घबराहट में गलतियां करेगा और परिणाम खराब आएगा। इसी तरह जो व्यक्ति आर्थिक तंगी की चिंता में डूबा रहता है, वह सही निर्णय नहीं ले पाता और स्थिति और बिगड़ सकती है। जब हम जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगते हैं तो शरीर तनाव के हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल का अधिक उत्पादन करने लगता है। इससे हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ सकता है और प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकती है। यही कारण है कि जो लोग लगातार चिंता में रहते हैं वे जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनका आत्मविश्वास घट जाता है और मन कभी शांत नहीं रहता। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति एक भारी पत्थर उठाए खड़ा है। अगर वह थोड़ी देर पकड़े तो ठीक है, लेकिन पूरे दिन उसे उठाए रखे तो उसका शरीर जवाब दे देगा। चिंता भी ऐसा ही बोझ है। थोड़ी देर समस्या पर विचार करना स्वाभाविक है, लेकिन उसे मन में पकड़े रखना हानिकारक है। इसीलिए जब भी मन में चिंता आए, अपने आप से पूछें, क्या यह चिंता मेरे किसी काम आ रही है? क्या इससे समस्या हल हो रही है? अगर जवाब नहीं है तो इसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। अपने शरीर और मन की रक्षा करें, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और शांत मन से ही जीवन में सफलता पाई जा सकती है। जीवन का सबसे भारी बोझ वही है जिसे हम अपने विचारों में ढोते रहते हैं। अगर मन हल्का हो तो कठिनाइयां भी आसान लगती हैं, लेकिन मन बोझिल हो तो छोटी बातें भी दुख देने लगती हैं। अनावश्यक बातों को मन में स्थान मत दो। हर समस्या के दो पहलू होते हैं, एक जो हमें डराता है और दूसरा जो हमें सिखाता है। जो डर में जीता है वह हमेशा अस्थिर रहता है, और जो सीख कर आगे बढ़ता है वही जीवन को सही मायनों में समझ पाता है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह अज्ञात है, लेकिन जो इस क्षण में है वही वास्तविकता है। अगर हम इस पल को पूरी तरह जीना सीख लें तो जीवन में संतुलन बना रहेगा। अक्सर हम उन बातों में उलझ जाते हैं जिनका वास्तव में हमारे जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं होता। समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि हमने कितनी ऊर्जा व्यर्थ कर दी। इसलिए जो आवश्यक है बस उसी पर ध्यान दो। मनुष्य अपने विचारों से घिरा रहता है। यही विचार उसे खुश भी कर सकते हैं और व्याकुल भी। अगर हम विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो जीवन की हर परिस्थिति एक नए अवसर की तरह लगेगी। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, एक नई ऊर्जा का स्रोत। बीते हुए कल को दोहराने के बजाय आज को पूरी ईमानदारी और उमंग के साथ जीना ही सही जीवन है। हर कोई अपनी समस्याओं में उलझा है, लेकिन कुछ लोग उनसे घबराते हैं और कुछ उन्हें सुलझाने में लग जाते हैं। जो अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाता है वही आगे बढ़ता है। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। अगर हम केवल शिकायत में समय बर्बाद करें तो सीखने का अवसर खो देंगे, लेकिन यदि धैर्य रखकर समाधान खोजें तो कोई परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। विचारों का बोझ यदि अधिक हो जाए तो जीवन एक संघर्ष बन जाता है, लेकिन जो अपने मन को हल्का रखना सीख लेता है उसके लिए जीवन सरल हो जाता है। अगर हम हर बात को अत्यधिक गंभीरता से लेने लगें तो छोटी बातें भी हमें उलझा देती हैं। इसलिए जीवन को सरलता से देखना जरूरी है। यही मन की शांति बनाए रखने का तरीका है। अगर हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे तो खुद ही थक जाएंगे। कुछ बातें समय पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा हल होता है। अक्सर वही चीज जो हमें सबसे अधिक परेशान करती है
भविष्य में हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। हर परिस्थिति को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस है। सोचने और समझने में फर्क होता है। जो केवल सोचता रहता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। जो समझने का प्रयास करता है वही सही दिशा में चलता है। जिसे हम समस्या समझते हैं, हो सकता है वह किसी नए रास्ते का संकेत हो। अगर हम हर स्थिति को सही दृष्टि से देखें तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं पाएगी। जब भी मन अशांत हो, खुद से पूछो, क्या यह बात इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए अपनी शांति खो दूं? अधिकतर मामलों में जवाब नहीं होगा। हर परेशानी का हल होता है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है, उसके लिए जीवन आसान हो जाता है। अक्सर हम अपनी स्थिति को जितना कठिन समझते हैं, वह उतनी होती नहीं। बस हमारा नजरिया ही इसे कठिन बना देता है। अगर हम इसे हल्केपन से लें, तो हर समस्या छोटी लगने लगेगी। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने प्रयासों में कमी नहीं करता। जो हर स्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही अंत में सफलता पाता है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, उनके लिए परेशान होना वैसा ही है जैसे उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करना जिसकी चाबी हमारे पास ही नहीं है। जब तक हम गलत दरवाजे खटखटाते रहेंगे, सही रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए उन बातों पर ध्यान दो जिन्हें तुम बदल सकते हो, न कि उन पर जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अमान सनातन स्तंभ की ओर से आशा करता हूं कि इस ज्ञान से आपको कुछ नया समझने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल सनातन स्तंभ को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।